अक्सर बच्चों के जहन में अभी एनडीए और सीडीएस एग्जाम क्लियर होने के बाद ये आता है कि सर मैं एसएसबी का हिस्सा हूँ या एफएसबी का हिस्सा हूँ। सर क्या एसएसबी और एफएसबी के पैटर्न में कोई बहुत अंतर होता है क्या? दोनों में आखिर डिफरेंसेस क्या हैं? क्या आखिर इनके विषय में जानना हमें चाहिए? तो चलिए आज बिल्कुल आपके सामने एग्जैक्ट डिटेल लेके मैं हाजिर हूँ और आपको इनके बेसिक डिफरेंसेस को क्लियर करता हूँ। इज एसएसबी द सेम एज एफएसबी? क्या एसएसबी का जो पैटर्न है एफएसबी का भी वही है? टुडेज क्वेश्चन इज वन वी गेट अलॉट, आर एसएसबी एंड एफएसबी द सेम? ये अक्सर बच्चे मुझसे लगातार पूछ भी रहे होते हैं और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा मिलता है। तो वेल द आंसर इज दोनों ही कहते हैं लोग, यस और नो, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है तो इसी कारण से दोनों आंसर आ जाते हैं। सेम भी है, नहीं भी है, सेम भी है, नहीं भी है। तो चलिए आज क्लियर करते हैं कि सेम है कि नहीं, और अगर है तो क्या है और नहीं है तो क्या नहीं है। मीनिंग, सबसे पहले एसएसबी स्टैंड फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मुख्यतः जो इंडियन आर्मी, और समवेयर फॉर द नेवी ऑल्सो, क्योंकि आप स्पेशली इलाहाबाद बोर्ड और भोपाल बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ नेवी के भी सिलेक्शन सेंटर हैं। अमूमन नेवी के लिए एनएसबी होता है, बट हाँ क्योंकि एसएसबी सेंटर्स पे नेवी को भी रखा गया है उनके जो है बोर्ड्स को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कहेंगे कि एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑब्वियसली स्टैंड फॉर द आर्मी एंड नेवी बोथ। एफएसबी स्टैंड फॉर द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड ओनली, एक्सक्लूसिवली फॉर द इंडियन एयरफोर्स। और ये सच है, आपको पता है कि स्पेशली ये एयरफोर्स के कैंडिडेट्स जितने भी हैं, एयरफोर्स जो चॉइसेस रखे उनके लिए स्पेशली बोर्ड डिज़ाइन किया गया। एसएसबी सेंटर में इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, कपूरथला, बट एफएसबी सेंटर्स की बात करें तो देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी और गुवाहाटी। कंडक्टिंग अथॉरिटी, एसएसबी इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाया आर्मी एंड नेवी हेडक्वार्टर। But purely talk about FSB conducted by the Indian Air Force Authority, तो obviously it is also governed by the MOD, but obviously Air Force Authorities ही करती हैं। SSB procedure, the selection procedure is almost the same, मतलब यहाँ भी स्क्रीनिंग ही होता है, साइकोलॉजी टेस्ट ही होता है, जीटीयू टास्क होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। बट ऑब्वियसली टॉक अबाउट दिस, तो जब आप एफएसबी का हिस्सा बनते हैं और आप फ्लाइंग कोर के लिए स्पेशली अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपका सीपीएसएस, जिसको कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम हम कहते हैं, या आप उसको दूसरी भाषा में पीएबीटी भी कहते हैं, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, वो स्पेसिफिक ऐड किया जाता है जो कि आपको एसएसबी बोर्ड के अंदर नहीं मिलेगा। स्पेशली ये एफएसबी के लिए स्पेसिफिक होता है जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो फ्लाइंग कोर के लिए कैंडिडेट जाना चाह रहे हैं, जो पायलट बनना चाह रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में स्पेशली। बट बाकी अगर हम सेम बात करें तो बाकी सिस्टम सेम टू सेम है, उसमें कोई बेसिक डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फोकस एरियाज कैन बी वेरी। फॉर एग्जांपल जैसे एफएसबी इंटरव्यू ऑफन फोकस मोर द टेक्निकल नॉलेज, एयरफोर्स स्पेसिफिक अवेयरनेस एंड साइंस बेस्ड क्वेश्चंस, स्पेशली फॉर द कैंडिडेट विद द साइंस एंड टेक्निकल बैकग्राउंड, क्योंकि ज़्यादातर एफएसबी में जाने वाले बच्चे साइंस एंड टेक्निकल बैकग्राउंड्स के होते हैं, तो इनसे टेक्निकल क्वेश्चंस और एयरफोर्स रिलेटेड क्वेश्चन और इन्हीं से बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस को जो है ज़्यादा पूछा जाता है वहाँ पे। ये बेसिक डिफरेंस देखने को तो मिलता ही है बेसिकली। अब एग्जैक्टली आई नो, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा एनडीए, सीडीएस, एफकैट जितने भी कैंडिडेट हैं स्पेशली सबने अपनी एसएसबी ऑब्वियसली रिटन क्लियर कर लिया है, सबने अपनी एसएसबी डेट्स चुन रखी हैं और ये बड़ा ही प्राइम टाइम है आप सबके लिए और ज़रूरत है कि इस समय आपको एक बेस्ट गाइडेंस मिले, आपको एक ऐसा गाइडेंस मिले जहां आप कॉन्फिडेंट होके आप एफएसबी बोर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर सर्विस एसएसबी बोर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं आर्मी नेवी के थ्रू। दोनों ही पहलू पे आपको बेहतर ढंग से गाइड किया जाए, उसके लिए सिंपली उठाना है अपना फ़ोन और करना है कॉल हमें 9696330033 पर। जुड़ना है देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम के साथ फोकस तरीके से। बस हमारा लक्ष्य एक ही है एग्जैक्टली कि हम चाहते हैं कि आप में एक रियल गाइडेंस मिले, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके एनडीए, सीडीएस और एफकैट जैसे रिटन एग्जाम निकाले हैं। इट्स नॉट काइंड ऑफ इजी थिंग। तो ऑब्वियसली इतने एफर्ट्स और इतनी मेहनत के बाद अगर आपने यूपीएससी क्रैक किया, एफकैट क्रैक किया, इंडिया सीडीएस एफकैट क्रैक किया, तो ऑब्वियसली अब उतनी ही डेडिकेशन के साथ आपको एसएसबी के लिए भी काम करना है और शायद इतने जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपको एक टाइम गैप दिया जाता है, तो उसका उद्देश्य यही है होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, जनरल अवेयरनेस और पूरे एसएसबी प्रॉस्पेक्ट पे बेहतर ढंग से काम करें। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर पर्सनैलिटी यूनिक है, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल फोकस होना, इंडिविजुअल गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपको हर प्रॉस्पेक्ट पे टेस्ट किया जाए और टेस्ट करने के साथ साथ आप पे प्रॉपर ढंग से काम किया जाए। और मुझे लगता है जब आप पे प्रॉपर ढंग से काम होगा, आपकी इंडिविजुअल एनालिसिस निकाली जाएगी, उस पर फीडबैक मिलेगा, फिर से काम होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बेहतर होगी और फाइनली प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि इक्वल मार्क्स से आपको उतना ही फोकस एसएसबी के लिए भी लगना चाहिए। तो बिल्कुल जुड़िए देश की बेस्ट टीम के साथ श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। बाकी आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।